सदस्यों की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब। धन्यवाद। आज यहाँ शानदार मीटिंग, शानदार भीड़, शानदार उत्साह और जिस तरह का ये जो आज माहौल आपने बनाया है, आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पर हमारे विराजमान आदरणीय मंगल साहब, प्यारी जी, टंडक साहब, मेवाराम जी, हमारे बंसीधर जी सेठिया साहब, मंगीलाल जी, हाजी साहब, चेयरमैन साहब, सभी यहाँ विराजमान बाड़मेर के गणमान्य नागरिकगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज जिस तरह से आज ये चुनावी मीटिंग में आपने जोश दिखाया, उत्साह दिखाया और ये सारी भीड़ जो 36 कौम की जो दिख रही है, मेरे ख्याल से आज मुझे यहाँ आकर मेरी जो ऊर्जा थी वो आज दुगनी हो गई और मैं विश्वास देना चाहता हूँ बाड़मेर की जनता को कि आपने 3 बार मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, चेयरमैन भी आपने बनाया और मैंने प्रयास भी किया कि बाड़मेर के विकास में, बाड़मेर वालों के सुख दुख के साथ में ईमानदारी के साथ रहकर मैंने 3 ही बार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। बाड़मेर के विकास में आप सबको पता है किस तरह से पानी की समस्या थी। पहली बार आपने मुझे जब एमएलए बनाया उस समय मीठे पानी जो हिमालय का पानी स्वर्गीय वृद्धि चंद जी उसके लिए हमेशा मेहनत करते थे और उनका सपना 2008 के उस एमएलए में बाड़मेर का पूरा हुआ और मीठा पानी बाड़मेर पहुंचा। दूसरी बात, बाड़मेर के अंदर अस्पताल शानदार, सामने उसके आपके ओवर ब्रिज देख रहे थे कि जब ओवर ब्रिज पहला वो बना उससे पहले रेल आती थी, बाड़मेर 2 भागों में बंटा हुआ रहता था, दिन में 10 बार फाटक बंद होते थे, लोगों को परेशानी होती थी। एम्बुलेंस में कोई सीरियस आता था उसको भी आधा घंटा वेट करना पड़ता था। वो ओवर ब्रिज बना और बाड़मेर की पहली समस्या का समाधान भी उसी समय। आज बाड़मेर में चारों तरफ ओवर ब्रिज बनने, सड़कें चौड़ी हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, सीवरेज बन रही है और बाड़मेर में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसके अंदर सारे विशेषज्ञ, उसमें हार्ट का इलाज यहाँ होगा, कैंसर का इलाज यहाँ होगा, न्यूरो, चाहे इसमें 5 विभाग है, कार्डियो, न्यूरो, सर्जन, हार्ट और आपका कैंसर, गोडों का, ये जितना भी इलाज है ये सारी मशीनरी 4-5 महीने में अस्पताल बनकर ये कंप्लीट हो जाएगा। बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा किया है, फ्री इलाज, फ्री दवा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा किसी का, 1 पैसा। और आज आपने तो और सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा की है कि इलाज के लिए कहीं 25 लाख कम पड़ते हैं, दूसरों से मांग के लेने पड़ते हैं और तो 50 लाख तक का इलाज आज फ्री कर एक ही घोषणा की है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो कितनी कॉलेजें बाड़मेर में खोल दी। चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया सड़कों का जाल बिछ गया। बाड़मेर विधानसभा में 1600 किलोमीटर सड़कें नई बनी, 1600 किलोमीटर। अब आप 19 जिले बनने, पंचायत समितियां बननी, तहसीलें बननी, यूआईटी बननी, इतना काम हुआ है।
मेरे ख्याल से राजस्थान के विकास में 5 सालों में इतना पहले कभी नहीं हुआ। पेंशनें बढ़ा दी, आपके बुजुर्ग जितने ही थे मंगल साहब, आपको 500, 750 और 1000 मिलते थे, नहीं 1000 मिलते थे, उसको आज घोषणा की है कि 2000 रुपए करेंगे हमारी सरकार आई तो 2000, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलेगा 4000, और बीजेपी सरकार आई तो ये नहीं करेगा बंद। ये भी देख लिया। आज गैस सिलेंडर 500 रुपये में आधा परिवारों ने मिलता, हमें घोषणा की है कि पूरे परिवार ने हैंगा नहीं 500 रुपये में दिया, आज हमारी चलो 400 करने वाला। मतलब बताओ, लाइट 100 यूनिट तो फ्री है ही, किसान और हर अलग, और ये जो योजना है खाद्य सुरक्षा की बात करो, 10 लाख बीमे की बात करो, कॉलेजों में अपने जितना ही बच्चा पढ़े चाहे बच्चियां पढ़े, उन सबको लैपटॉप सरकार देगी। अंग्रेजी मीडियम जो भी पढ़ाना चाहे स्कूलें खोल दी, 2000 स्कूलें तो खोल दी, जहां आवश्यकता होगी वहां स्कूलें खोलेंगे, फ्री अंग्रेजी मीडियम की, पैसा नहीं लगेगा, हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम की स्कूल पढ़ेंगे। अब ये बताइए, अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले के रेवड़िया बांट रहे हैं, अब ये रेवड़िया है क्या? आप पूछो, किसी का इलाज गरीब का हो रहा है फ्री, जिसके पास पैसे नहीं है और उसकी जान बच जाती है तो उनको रेवड़ी दिख रही है। ये पेंशन बुजुर्ग बैठे हैं, वो अपना गुजारा कैसे चलाते हैं, उनको पेंशन मिल रही है, ये तो कितना अच्छा काम है, इनको भी ये रेवड़ी दिख रही है। गरीब है जिसको बिल नहीं भर सकता, उसके लाइट का बिल फ्री हो गया, इनको क्या तकलीफ हो गई भाई? ये जो इतनी योजनाएं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, अब पानी के लिए आपके नहर बीच बीच में कभी बंद भी हो जाती है, तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था कर ली कि भाटका और नीमला में ट्यूबवेल खुदा कर पाइपलाइन जो पहले यहाँ आती थी, नई पाइपलाइन सैंक्शन करा दी, उसके टेंडर भी करा दिए। 8 साइड बाड़मेर के चारों तरफ होदियां बननी है, ओवरहेड टैंक, ताकि प्रेशर की कमी नहीं रहे। कहीं पानी के आज हमारी गली में नहीं आया, ऐसी स्थिति कहीं नहीं रहने देंगे, पुरानी पाइपलाइनें बदल देंगे, ये भी कर रहे हैं हम। सीवरेज के लिए 94 लाख रुपए सैंक्शन हो गए, सीवरेज सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। बाड़मेर का विकास में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे पट्टे देने की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, और बाड़मेर में देखो, दूसरे शहरों में जाके देखो, अंडर ब्रिज नीचे ऊपर ओवर ब्रिज बाड़मेर में ही बनना है और पहले कहीं नहीं बना। ये जब शुरू होगा तब आपको दिखेगा कि बाड़मेर कैसा है। बाड़मेर वास्तव में दुबई जैसा लगेगा आपको जब ये अंडर ब्रिज से ऊपर होकर आप निकलोगे। मेरा निवेदन है आपसे कि आने वाले दिनों में राजस्थान में विकास कैसे हो, राजस्थान में शानदार योजनाओं का फायदा कैसे मिले, राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बाड़मेर की 7 की सीटें कांग्रेस की आएगी, और आप पहले 3 बार आशीर्वाद दिया और चौथी बार बाड़मेर की 36वीं कौम के विश्वास पर कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको 2-3 बातें देखनी पड़ेगी। प्रत्याशी कैसा परखा हुआ, कौन कर सकता है या नहीं, पार्टी कैसी, ये सारी बातें आपको देखनी होगी। अब कांग्रेस के लिए तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुझे क्या परखो कि 3 बार एमएलए बना दिया, चेयरमैन बना दिया, काम क्या हुआ नहीं हुआ आप सबको बताएं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ते 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 लास्ट में 200 सीट पर लास्ट में जाकर और उस दीपक जी कड़वासरा को बीजेपी की टिकट दी। अब ये भी आपके सामने, कभी ये प्रचार में देखा है आपके वोट मांगने आया कभी, बताओ। और प्रियंका जी जिनकी टिकट के लिए इन्होंने खूब मेहनत की, टिकट तो लड़ना बाड़मेर में, वोटर्स बाड़मेर में,
चोटन वाले कह रहे हैं कि टिकट नहीं दे तो हम वहां चोटन में हरा देंगे। गुड़ा मालानी वाले कह रहे हैं वहां भी उस स्टैंड वहां जाके किया कि भाई टिकट नहीं दी तो हम उनको भी हरा देंगे। सिंदरी वालों में वहां जाके वहां उस स्टैंड किया। सब जगह चारों तरफ गाड़ियों के टायर खूब बजे। जयपुर गए, दिल्ली गए, फिर भी टिकट नहीं मिली इनको। और टिकट नहीं मिली तो बीजेपी छोड़ दी और जाके निर्दलीय खड़े हो गए। अब ये बताओ आप कि पार्टी अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं तो अशोक जी के पास जाके कि मुझे तो बाड़मेर में ये काम कराना, ये काम कराना, ट्रांसपोर्ट करानी, पोस्टिंग करानी, विकास का ये काम कराना है तो आराम से करा सकते हैं। कांग्रेस की सरकार 1% मानो नहीं भी बने, बीजेपी की बनती है तो दीपक जी जाके ये तो कहेंगे कि मैं हारा हुआ हूं तो डिजायर तो मेरी चलेगी, ये भी हो सकता है। अब प्रियंका जी की डिजायर कैसे चलेगी, किस जगह चलेगी ये बता दो, कोई पार्टी में नहीं। तो इसलिए एक बात, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई देखो कि सोच समझ के अपने मत का उपयोग करें, जो अपने हित में हो, सुख दुख में काम आए। अब आपने प्रचार भी सुना होगा, इतने सब बैठे हो, कभी रोने से राज कभी मिला है? एक दूसरा जो प्रचार है, अब यहाँ मंच पर हमारे कितने सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं, कौमी एकता आपको देखने मिली है, सभी नेता यहाँ बैठे हैं। अब ऐसा प्रचार कभी देखा है कि धर्मगुरु जो हमारे साधु संत है वो उनका काम क्या, उनके सामने हम जाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, उनसे हम आशीर्वाद देते हैं। अब वो राजनीति में पहली बार ऐसा देखा है कि रात हो भले 12 बजे हो दिन हो, भेड़ो बैठ रो बल्लो खड़ो कीड़ो। अब बताओ, अब पूरे राजस्थान में कोई सीट माते ऐसा प्रचार करते कोई देखो तो बता दो। कोई आप झोली किस बात की, आप किसी को सोखने दिला रहे हो। अब ये इलेक्शन के अंदर वोट अपना अधिकार, वोट अपनी इच्छा अनुसार, वोट अमूल्य जिसका मोल नहीं, आप इतना ये आपका अमूल्य वोट है, इस वोट को आप किसी के पैसे में दे दोगे, किसी की शौकन खाने से दे दोगे या कैसे दोगे? आपको वोट देना है, आप देखोगे हमारे सुख दुख में कौन कौन आता है, हमारे विकास में कौन कौन आता है, हमारे जो भी कहाँ भी फोन भी उठाता तो कौन उठाता है, कभी अब हॉस्पिटल में कौन पड़ गया, एक्सीडेंट हुआ तो तत्काल कौन पहुंचता है, आगजनी भी होती है तो उस मौके पर कौन पहुंचता है। आज आपने महत्वपूर्ण बात, कोविड जैसी महामारी आप सबने झेली, पूरे बाड़मेर के राजस्थान ने, भारत ने झेली। और बाड़मेर के अंदर कैसी शानदार व्यवस्था थी, बाड़मेर जिले के नहीं, जालोर, जैसलमेर, आसपास के जोधपुर से भी मरीज आए और गुजरात से भी मरीज बाड़मेर में के अस्पताल में आए और अपना इलाज करा के गए। परिस्थितियां कैसी थी, किस तरह के हालात थे, बेटा बाप के हाथ नहीं लगाता था, पति पत्नी के नजदीक नहीं जाता, कोई बीमारी हो जाए, भाई बहन के नजदीक नहीं जाता था कि भाई हॉस्पिटल में मेरा क्या होगा, सब डरते थे कि मेरी जान का क्या होगा। ये आप सबको पता है क्या, ये सर इतना अपने सारा कष्ट झेला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अंदर बाड़मेर के अस्पताल के अंदर हमने मरीजों के साथ में उनसे जाके और उनसे की दवाई, उनके कुशल से हम पूछा, आपकी पीड़ा तो उससे कम हो गई कि हमारे को कोई पूछने तो आया, ये आया तो वो कम से कम, क्योंकि अंदर वो अकेले टेंशन में जीते थे, अरे क्या ये तो आ रहे हैं घूम रहे, हमारा ही क्या होगा, आधा टेंशन के सिर्फ इसकी वजह से कम हुआ। और कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, इंजेक्शन की कमी नहीं रखी, बेड 300 की जगह 800 बेड लगाकर कोई वापस नहीं जाए, ये प्रयास हमने किया। अब मौत से तो सब डरते थे,
सभी कहते थे, पर मैंने कहा बाड़मेर की जनता के सुख दुख में कुछ भी हो जाए पर मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये आपने देखा होगा कि सुख दुख में कौन खड़ा रहा, इस बात को जरूर देखें आप। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो अब खड़े हो रहे हैं, ये जो आपके पास वोट मांग रहे हैं, इनको पूछोगे उस दुख की घड़ी में आप कहाँ थे, ये तो पता करो। कौन कब पड़ता है जब आदमी दुखी है, जब बाकी तो क्या काम पड़ेगा, आपके साथ सब संपन्न हो, क्या तकलीफ है। तकलीफ में जो कौम आवे है उसका हमेशा साथ देना हमारा धर्म बनता है। मैं आपसे एक ही अंत में निवेदन करूंगा, मेरे 2-3 जगह और मीटिंगों में जाना है। आप लोग 25 तारीख के दिन मेहरबानी करके, आप करीब दीपावली पे लोग यहाँ आए हुए हैं, आपके परिवार जन में, बिजनेस में, कहीं सूरत, अहमदाबाद और कई जगह बाहर भी होंगे, कृपया उन सबको आप फोन से कह के उनको यहाँ बुलावे के 25 तारीख के दिन आप पधारें और वोट का इस्तेमाल करें और मेहरबानी करके और हाथ के निशान पर 4 नंबर बटन पर दबाकर और मुझे आशीर्वाद दें। और मैं आपको वे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो बातें कर रहे हैं नहीं, बाड़मेर में 25,000 वोटों से आगे रहूंगा मैं। ये फिर बताऊं, शहर में ग्रामीण एरिया और ग्रामीण एरिया के जो मेरी मीटिंग हो रही है शानदार। अब ये तो क्या कर रहे हैं, 100 गाड़ियां साथ में रखते हैं वो आदमी भरकर, और उस मीटिंग के अंदर भीड़ बताते हैं कि देखो भीड़, और वोटर कहाँ के, बाड़मेर के नहीं, बाहर जिले के सब इकट्ठे वहाँ भीड़ करके बताते देखो ये इतनी भीड़ है। तो मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, निश्चिंत रहें, कोई चिंता की बात नहीं, आप तो मजबूत रहें और मजबूती के साथ आप खड़े रहें। और अंत में एक ही बात कहूंगा, 25 तारीख का पूरा दिन आप कृपया मुझे दें, मैं आपका वापस, आप एक दिन दोगे, मैं 5 साल आपकी सेवा में रात देना दूंगा। 23 तारीख की रैली है, 23 तारीख की सवेरे 10 साढ़े 10 बजे मेरे कार्यालय से रैली निकलेगी और उसमें दिखना चाहिए कि बाड़मेर शहर के लोग सिर्फ ग्रामीण एरिया के नहीं, ग्रामीण एरिया वाले कहेंगे कि शहर वाले कहाँ। आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें वास्तव में दिखना चाहिए कि हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारे बहन, हमारे पुरुष उस रैली के अंदर पूरा बाड़मेर जाम कर दे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब लोग पधारे, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।